जी हाँ, ड्रामा बनाने वाले के साथ खुद बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। आपका मेज़बान मोहम्मद इरफ़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बारे में और इस पर जो हक़ाइक़ हैं इसमें वो भी आपके सामने रखूँगा। खलीलुर रहमान कमर ने एसएचओ थाना लाहौर को जो एफआईआर दी है उसका मतन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उस मतन में उन्होंने क्या लिखा है उस एफआईआर में ये भी आपके सामने रखता हूँ। खलीलुर रहमान कमर एफआईआर में लिखते हैं कि मेरा नाम खलीलुर रहमान कमर है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और 15/7/2024 यानी इसी महीने की 15 तारीख को रात 12 बजे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थीं। मैंने वो कॉल अटेंड की और आगे से एक ख़ातून बोलती हैं जो अपना नाम आमना अरूज बताती हैं। वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम के बाद तारुफ़ के बाद मुझे कहती हैं कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ, आप मुझसे मिलें। याद रहे ये बात रात 12 बजे की है। खलीलुर रहमान कमर साहब आगे लिखते हैं कि मैं सुबह 4:40 पर उस ख़ातून की भेजी हुई लोकेशन के ऊपर पहुँच जाता हूँ और जब दस्तक देता हूँ तो आगे से बैरिया टाउन लाहौर में पहुँचता हूँ और जब एक घर में दस्तक देता हूँ उसके घर में और आगे से ख़ातून दरवाज़ा खोलती है जो कि आमना अरूज होती है और वो मुझे एक कमरे में बिठाती हैं। जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो आमना अरूज भी सामने बैठी होती है और थोड़ी ही देर बाद जो है वो दरवाज़े पे दस्तक होती है और आमना अरूज मुझे कहती हैं कोई डिलीवरी बॉय आया होगा और वो खुद जाके दरवाज़ा खोलती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़े मैं देखता हूँ कि तकरीबन 7 बंदे जो मुसल्लह अफ़राद जो है वो 7 मुसल्लह अफ़राद कमरे में दाखिल होते हैं और मुझे जो है वो गन पॉइंट पर मेरा वॉलेट, मोबाइल, जो एटीएम और मुख्तलिफ जो बैंकों के एटीएम हैं वो मुझसे छीन लेते हैं और आमना रोज़ एक साइड पे खड़ी हो जाती है और मुसल्लह अफ़वाद जो है वो मेरे गन पट्टी पर पिस्टल रख कर जो है ये सारा सामान मुझसे जो है छीन लेते हैं और जिस गाड़ी में मैं आया होता हूँ उसकी रजिस्ट्रेशन भी मुझसे छीन ली जाती है और थोड़ी ही देर बाद जो है वो एक बंदा आगे बढ़ता है और मुझे गन पट्टी पर पिस्टल रख कर मेरा जो एचबीएल बैंक का एटीएम कार्ड है उसका पासवर्ड ज़बरदस्ती माँगता है और करीबी जो है वो अलाइड बैंक की ब्रांच से 2 लाख कुछ हज़ार रुपए जो है वो निकालता है और उसके बाद जो है वो मुझे वो उनकी तरफ से कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए का अरेंज करो, वैसे तो तुम्हें मारने का हुक्म दिया गया है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है, तो मुझे मारना शुरू कर देते हैं, तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मैं उनसे थोड़ी-सी मोहलत माँगता हूँ और मैं उनसे फ़ोन लेकर अपने एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि आपके पास इस टाइम 10 लाख रुपया मौजूद है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद मैं आपको कन्फ़र्म करता हूँ, मैं देखता हूँ और थोड़ी ही देर बाद उसकी कॉल आती है और मेरा वो दोस्त कहता है कि मेरे पास इतनी रकम इस वक़्त मौजूद नहीं है। जब मैं ये बात उनको बताता हूँ तो उसके बाद फिर वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं और मेरे सर पर जो है वो एक कपड़ा आँखों पर कपड़ा बाँध कर मुझे किसी नामालूम मुकाम पर ले जाया जाता है एक कमरे में और वहाँ पर जो है वो 5 मज़ीद अफ़राद मुसल्लह अफ़राद जो है वो मौजूद होते हैं जो मुझे उसी आँखों पर कपड़ा बाँध कर जो है वो गाड़ी में बिठाते हैं और एक नामालूम जगह पर लेकर जाते हैं। जब वो मुझे एक जगह पर लेकर जाते हैं और मुझे गाड़ी से उतार कर कहते हैं कि कलमा पढ़ लो और ये बात कहने के बाद वो मेरे जो पाँव की जगह पर जो है वो ज़मीन पर फायर करते हैं। मैं पीछे हटता हूँ तो खुशकिस्मती से जो है वो फायर से मैं बच जाता हूँ और मैं इंतहाई खौफ़ज़दा हो जाता हूँ और जिसके बाद वो गाड़ी वो मुझे उतार कर जो है वो गाड़ी चली जाती है और वो अफ़राद जो है वो चले जाते हैं। और साथ आगे ही खलीलुर रहमान कमर लिखते हैं कि मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है। ये सारे अफ़राद को जो है वो मैं पहचान सकता हूँ, अगर मेरे सामने लाया जाए उनको तो मैं एक-एक बंदे को पहचान सकता हूँ। अब ये था मतन एफ़आईआर का। अगर आप अब जो है वो आपके सामने असल बात रखने का मकसद ये है कि जो बंदा खुद ड्रामे करता रहा हो, वो पाकिस्तान में रहकर जो ड्रामे लिखता रहा हो, राइटर हो, अपनी बात का इतना जो है वो जोहरी हो और अपनी बात को वो मशहूर ही अपनी गुफ्तगू की वजह से हो और अपने आप को इतना शातिर दिमाग समझता हो, वो
कौन सा पागल बंदा होगा जो रात को 12 बजे एक अननोन नंबर से उसको कॉल आती है, एक नामालूम नंबर से उसको कॉल आती है और ख़ातून कहती हैं कि मैं आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ, और वो भी रात को 12 बजे। और खलीलुर रहमान कमर साहब बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी को साथ लिए हुए 4:40 पर तने तनहा जो है वो बहरिया टाउन लाहौर पहुँच जाते हैं उसकी लोकेशन पर। तो एक आम आदमी को भी इस तरह का वाक़या जो पेश आता है, इस तरह की जब कॉल आती है तो वो एक 100 बार सोचता है, वो भी रात की उस पहर में। एक मशहूर आदमी, चूँकि आपको पता है कि मशहूर जो आदमी होते हैं, पर्सनैलिटीज़, इनके लिए सिक्योरिटी रिस्क का भी खदशा रहता है। तो कौन-सा बंदा है जो रात को 12 बजे कॉल के बाद 4 बजकर 40 पर तनहा जो है वहाँ पहुँच जाता है। ऐसा असल में वाक़या है नहीं, इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं कि जो खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो छुपा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अननोन बंदा जो है वो किसी भी अननोन खातून से जो है वो रात को 4:40 पे मिलने के लिए नहीं जाता। बेशक जो मर्ज़ी ड्रामा बनाना हो, वो तनहा नहीं जाता, वो कम से कम साथ सिक्योरिटी या घर का किसी फ़र्द को लाज़मी लेकर जाएगा। ये तनहा बंदा तभी जाता है जब उस खातून के साथ खलीलुर रहमान कमर का जो है वो पहले से राब्ता था, और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है और काफ़ी सारे लोग ये बात कर रहे हैं, और बावसूफ़ ज़राए भी ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर का उस खातून के साथ पहले राब्ता था, और अब कुछ दिन पहले जो है वो एक मैसेज चैट, वल्लाह आलम ये ठीक है या गलत है, लेकिन ये है कि माज़रत के साथ, कि वो एक मैसेज चैट है खलीलुर रहमान कमर के नाम से नंबर सेव किया हुआ है, वो भी शेयर हो रही है, और उसमें जो है वो खलीलुर रहमान कमर जो है वो काफ़ी जो है वो रोमांटिक मूड में बात कर रहे हैं ख़ातून से। हो सकता है कि वो आमना अरूज ही हो, और यहाँ पर जो है वो खलीलुर रहमान कमर जो है वो इस तरह की फ़र्ज़ी कहानी बयान करके कहते हैं कि मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है और मुझे इंसाफ़ दिलाया जाए, और मेरी जो चीज़ें हैं वो रिकवर कराई जाएँ, और अपनी वो इस ख़ातून के साथ जो है वो किसी किस्म का इंटरेक्शन इससे पहले बताते नहीं हैं। अब हर बंदा जो ज़ी शऊर है वो इस बात को समझता है कि कोई भी अननोन बंदे को, बंदा इंसान जो है वो, आम बंदा भी जो होता है वो भी मिलने नहीं जाता, तो एक पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह जा सकती है, और अपने आप को जो है वो तीस मार खान समझने वाले और बहुत तेज़ तरार समझने वाला बंदा जो है वो किस तरह सुबह 4:40 पर जो है वो किसी से मिलने जा सकता है। बहरहाल जो भी हुआ है, जो खलील रहमान कमर के साथ इंतहाई गलत हुआ है। लाहौर पुलिस जो है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस से और सिक्योरिटी जो काम करने वाले इदारे हैं, उन इदारों से गुज़ारिश है कि खलील रहमान कमर के साथ जो भी वाक़या पेश आया है, उसकी जो है वो शफ़ाफ़ तहकीकात करके इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस लाज़मी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह निगहबान।